देखो माँ, भाभी कितना देर से उठती हैं। मम्मी, किसी अच्छे घर की बहुएं क्या इतनी देर में उठा करती हैं? ये तो मंचली बहुओं का ही काम होता है। मम्मी, इन्हें तो 6 बजे तक नहा धोकर चाय बनाकर आपके पास दे देनी चाहिए। मम्मी, अब तो 8 बज चुके हैं, लेकिन आपकी चाय तो अभी तक नहीं आई है। कोई इतनी देर में चाय बनाता है क्या? मम्मी, आप बहू के फ्री होने का इंतजार करोगी अब? मम्मी, इतनी देर में चाय आएगी और आप देखो कितनी उदास बैठी हो। मम्मी, एक बार ना बहू से चिल्लाकर चाय मांगो तो। क्यों नहीं आई अभी तक चाय? बहू, ए बहू। बहू, अगर तुम्हें काम से फुर्सत मिल गई हो ना, तो मुझे भी चाय दे दो आके। जी माँ जी, अभी लाई। भाभी, कल से ना मम्मी को 7 बजे चाय मिल जानी चाहिए। क्या दीदी, 7 बजे? अरे दीदी, मैं नहाऊंगी कब? और माँ जी तो 7 बजे तक सोई ही रहती हैं। भाभी, ये सब मुझे नहीं पता। रही बात नहाने की ना, तो जल्दी उठ के नहा लिया करो। जब दिन निकल आता है तब तो आप नहाने जाती हो, और मम्मी यहाँ पे बैठी बैठी तमाशा देखती रहती हैं, इंतजार करती रहती हैं कि चाय कब आ रही है, चाय कब आ रही है। लेकिन चाय का तो अता पता ही नहीं है। मम्मी, आप ना भाभी के सामने बेचारी बन के मत रहा करो। मम्मी, वरना फिर पछताओगी। फिर आप कहोगी, नेहा तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे मम्मी, इस घर में बहुओं को कितना आराम है। अरे खाना पीना होता है तो बराबरी में बैठकर खा तो लेती हैं, ऊपर से मुंह भी नहीं ढकना होता है। और मम्मी, मेरे यहाँ तो नियम है, जब तक सासू माँ खाना ना खा ले और चली ना जाए, तब तक हम लोग एक निवाला खा भी नहीं सकते हैं। अरे, ये सब तो मम्मी को पता नहीं पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। मम्मी, ओ मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, भाभी किचन में अकेले अकेले चाय बनाकर पी रही हैं। अब तो इस घर में ये भी हो रहा है। अरे, एक बार पूछ तो सकती है कि बाहर कोई चाय पिएगा भी या नहीं। खुद बना ली और खुद पीने लगी। मम्मी, ना जाने भाभी अकेले अकेले क्या बना बना कर खाती पीती रहती हैं। और मम्मी, हम लोगों को तो और मम्मी, बाहर तो टाइम टाइम से चीजें पकड़ा दी जाती हैं। चाय है, नाश्ता है, खाना बस टाइम पे ही मिलता है, उसके बाद तो देती ही नहीं है। लेकिन असली राज तो रसोई में चल रहे हैं। महारानी, जो मनाया वो बना लिया, खा लिया। महारानी का चाय पीने का मन है, चाय बन गई, पी गई। अरे बाहर तो किसी से पूछना है ही नहीं। तू क्या बोल रही है, सच में? और क्या मम्मी, सच में। मम्मी, जरा आप ही सोचो, सुबह सुबह चाय दे दी जाती है, वो भी खाली। उसके बाद दोपहर में खाना, फिर सीधे शाम को ही खाना मिलता है। बीच में कोई चाय वगैरह देता है? कुछ भी तो नहीं मिलता है। मम्मी, ऐसा लगता है कि हम लोग बंधुआ मजदूर हैं, बस टाइम टाइम पे सब मिलेगा। और खुद देखो, दिन भर कुछ न कुछ खाती ही रहती हैं, चाय पीती ही रहती हैं। भाई मम्मी, किसी दूसरे का मन नहीं करता है क्या? पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या सिखाया है, खा खा कर बुद्धि खराब हो गई है। मम्मी, आप भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं हो? कब तक ऐसे मुंह पे हाथ रखे रहोगी? मम्मी, ऐसी किसके यहाँ बहू होती है भला? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे यहाँ तो भाई यही नियम है, रसोई में बनाओ जो भी, पहले दूसरों को खिलाओ, उसके बाद ही मुंह में जाता है। मम्मी, आपको पता है, हमारे घर में तो एक मिठाई का टुकड़ा आए ना, वो भी बांट कर खाया जाता है प्रसाद के रूप में। मम्मी, यहाँ कब क्या खाया जाए कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है कि इसने अपने मायके में कुछ देखा ही नहीं है। न जाने इतना कैसे बचा लेती हैं। आखिर मैं भी कब तक शांत रहूंगी? बहू समझकर शांत हूँ। सास तो कभी बोलती नहीं है, लेकिन ननद कभी चुप नहीं रहती है, हमेशा एक दूसरे से लगाती ही रहती है। मम्मी जी, मैं बोले दे रही हूँ, अगर ना दीदी ने इस बार मुझसे कुछ कहा तो मैं पलटकर जवाब जरूर दूंगी। मैं ना शांत नहीं रहूंगी। फिर इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। चलो अच्छा, मैं भी ना आराम कर लेती हूँ। सबको खिला पिला दिया है, अब मैं भी अपनी खीर खा लेती हूँ। सबको तो खिला पिला दिया है, अब मैंने अपनी खीर खा लेती हूँ। अच्छा,
तो अपने लिए खीर बनी है, तभी बाहर नहीं खाया सामने। अभी जाकर ना माँ को बताती हूँ। मम्मी, मम्मी, आप ना ऐसे ही पूजा के कामों में लगी रहो। देख लो जाके महारानी जी खीर खा रही हैं। बस दूध की बर्बादी है और गैस की बर्बादी है। अरे बनाते हैं तो कम से कम दूसरों से भी तो पूछ लिया करें। घर में थोड़ा थोड़ा सा दे दिया करें तो सब भी स्वाद ले लिया करें। कितने मजे हैं इसके इस घर में। कितना खाती है ये, दिन भर पक 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 मुंह चलता ही रहता है। वाह दीदी वाह। मतलब पूरा दिन काम करने के बाद भी व्रत में हम एक कटोरी खीर भी नहीं खा सकते हैं। दीदी ऐसा करिए ना, आप ही खा लीजिए, और अगर इससे भी पेट ना भरे ना तो मैं और बना देती हूँ आपके लिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आपको ना कितना भी अच्छा खाना बना के खिला दो, लेकिन आपका तो पेट ही नहीं भरता। ऊपर से भर भर के थाली खाते भी हैं, तब भी इनका पेट नहीं भरता है। इसके बावजूद भी आपकी नजर ना मेरे एक गिलास पानी पर ही रहती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप इतना मेरे खाने पर ध्यान ही क्यों देती हो। क्यों दीदी, आपका पेट कभी भरता नहीं है? अरे 5-5 रोटी खा जाती हो, चावल खा जाती हो, सब्जी खा जाती हो, 2-2 कटोरी दाल भी पी जाती हो, और हवा में बातें छोड़ रही हो। दिन भर ना आपको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। मैं तो पागल हूँ ना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अगर आपको ना एक दिन का व्रत रखना पड़ जाए, आपकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। तब पता चलेगा कि आप दिन भर क्या क्या खाती रहती हो। एक दिन उपवास रखना भी मुश्किल हो जाएगा आपको। दीदी जो आप मुझसे उम्मीद रखती हो ना, वो आप करती होती ना तो आज आप 2 महीने से मायके में नहीं पड़ी होती। अरे बहू को कैसे पता चल गया कि नेहा ससुराल में झगड़ा करके आई है? लगता है माँ ने भाभी को बता दिया है। बहू तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मम्मी आप खुद सोचिए ना, जब से दीदी आई है घर में तब से आपके कानों में दीदी कितने मेरे खिलाफ जहर घोल रही हैं। मम्मी आप बताओ, इनके आने से पहले सब कुछ सही था ना? इनके आने के बाद ही मेरे में कितनी सारी कमियां निकल आई हैं। ये तो जब दीदी बोलती हैं तब मुझे एहसास होता है कि मेरे अंदर कितनी कमियां निकलने लगी हैं, और आप उनका साथ देती हैं बातें सुनकर। माँ जी आप ना सोच कर देखिए एक बार। मम्मी जी जरा सोचिए, जो बातें जो चीज दीदी मेरे साथ करती है ना, वही अपनी जेठानी अपनी सास के साथ भी तो करती होंगी। इसीलिए तो वो लोग परेशान हो गए थे, इसीलिए इन्हें यहाँ भेज दिया है। क्यों मम्मी जी, आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे इनकी बातें पता नहीं है? मम्मी जी मैं ना सारी बातें जानती हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपना मुंह बंद रखी हूँ, क्योंकि कहीं आपको ये बुरा न लग जाए, कहीं मेरे मुंह से कुछ उल्टी सुल्टी बात न निकल जाए। दीदी मैंने कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हरकतें आप वहाँ करती थी वो यहाँ भी करें। जब से आप यहाँ आई हो ना तब से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। आपके आने से पहले मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती थी। आप आई, आपसे भी मुझे हमदर्दी थी, लेकिन आपके ये कर्म देखकर ना धीरे धीरे हमदर्दी नफरत में बदल गई। मुझे ना आप जानबूझकर अपना दुश्मन बना रही हो। मेरे खाने पीने पर, उठने बैठने पर, सब पर तो नजर रखती हो तुम। दीदी आप क्या सोचती रहती हैं? आपकी कितनी घटिया सोच है। दीदी जिसका जितना पेट होगा उतना ही तो खाएगा। आपकी तो आदत बन गई है हर इंसान में कमियां निकालने में। आप तो अनजान इंसान में भी कमियां निकाल देगी, इतनी हुनरबाज हो आप। दीदी अगर आपकी यही हरकतें रही ना, फिर तो आप ससुराल जाने से रही। मम्मी जी आप ना मुझे माफ कर देना, मेरी बातें आपको बुरी जरूर लगेंगी, लेकिन ना आप एक बार जरूर सोच कर देखना। मम्मी जी आज तो आप हैं, भगवान न करे कि आपको कल कुछ हो जाए। अगर दीदी की ऐसी ही हरकतें रही ना तो ये मेरे साथ रह पाएंगी और ना ही ससुराल जा पाएंगी। मम्मी जी ये तो किसी के साथ रहने से रही, क्योंकि इन्हें कोई रखेगा ही नहीं, इनका व्यवहार ही ऐसा है। मम्मी जी आपके सामने जब ऐसा व्यवहार है तो पीठ पीछे सोचो कैसा रहता होगा व्यवहार इनका। मम्मी जी आपने दीदी को ना इतनी छूट दे रखी है, तभी तो इनकी हिम्मत ही बढ़ती जा रही है।
मम्मी जी, अगर आपने शुरू से ही इन्हें इन्हीं हरकतों पर डांटा होता ना, तो आगे इनके करने की हिम्मत ही नहीं होती। दीदी, अभी भी टाइम है, आप ना सुधर जाइए, अपना परिवार, अपनी ससुराल संभालिए। दीदी, जिंदगी ना बहुत बड़ी है, इन छोटी छोटी बातों में कुछ नहीं रखा है। मम्मी जी, अभी ना समय है, इन्हें समझा दीजिए। मम्मी, देखो ना, भाभी आपके ही सामने मुझे कैसा कैसा बोलकर गई है। मम्मी, अभी तो बस 1 महीना ही हुआ है, अगर मैं और रहूंगी यहाँ पे ना, तो पता नहीं क्या हाल करेंगी मेरा भाभी। नेहा, अगर तेरी हरकतें ऐसी ही रही ना, तो गति भी तेरी ऐसी ही होगी। वो सही तो कहकर गई है, गलत क्या कहा है उसने? नेहा, तुम्हारे गलतियों के कारण ही मैं भी बहू की नजर में गुनहगार बन गई हूँ। इसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। शादी को पूरा 1 साल हो गया है, अपनी बहू में मुझे एक भी कमियां नहीं दिखी, लेकिन तुम्हारे आते ही तूने तो उसे गलतियों का भंडार ही बना दिया। मैं कितना शांत रहती थी, खुश रहती थी, लेकिन तुमने आकर सब बेकार कर दिया। जब से तुम आई हो ना, तब से मेरा दिमाग भी टेंशन में रहने लगा है। मुझे तो टेंशन हो रही थी कि मेरी बहू कितनी बदल गई है, क्योंकि तुम ना मुझे उसके खिलाफ भड़का रही थी। मुझे ना उससे नफरत सी होने लगी थी। बस नेहा, तुम्हारे कारण। और यही नजर तो तुम अपनी सास और जेठानी पर भी बनाया करती होगी। तुम ना जिस चीज के लिए यहाँ पर लड़कर आई हो, ये गलत किया तुमने। जबकि तुम्हारे पति ने कहा था 2-4 महीने बाद मैं दिलवा दूंगा, फिर क्यों आई यहाँ पे तुम? नेहा, गलती सारी तुम्हारी है। और रही बात उस चीज की, तो एक बार में एक ही तो बनाई जा सकती है, ना कि 2, क्योंकि उसमें रुपए लगते हैं, फ्री में तो नहीं बनता है ना। लेकिन क्या करो, तुम तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती हो, इतनी गंदी आदत जो है तुम्हारी। इसीलिए तो तुम लड़ झगड़ कर मायके चली आई हो। अगर तुम्हें सच में तुम्हारे ससुराल वाले लेने नहीं आए ना, तो सच में वही होगा जो बहू आज बोल कर गई है। नेहा, तुम मेरे भरोसे कब तक रहोगी यहाँ पे? तुमने कभी अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचा है? बेहतर यही होगा नेहा कि तुम अपने आप को सुधारो और अपनी सास के पास फोन करके उनसे माफी मांगो, और ना वापस अपनी ससुराल चली जाओ और वहाँ की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करो। मम्मी, आप भी मुझे ऐसे सुना रही हो? चलो अच्छा है, जब माँ जी समझ गई हैं, तो दीदी भी एक ना एक दिन समझेगी। इतना सब होने के बाद कम से कम मेरे खाने पीने पर नजर तो नहीं लगाएंगी। हाँ? मम्मी जी, चलिए, आपको ना पूजा में देरी हो रही है। हाँ हाँ बहू, चलो कर लेते हैं पूजा जल्दी जल्दी। बहू चलो, अच्छा जल्दी जल्दी पूजा कर ली है, अब ना जल्दी जल्दी एक भजन गा लो, फिर ना हमें मंदिर भी जाना है। जी मम्मी जी, चलिए सुनाती हूँ भजन में। हाँ हाँ बहू, चल तू सुना दे अब। मैंने भोले को जब से मनाया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। हाँ, मैंने भोले को जब से मनाया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। मैं तो बंद कली थी बगिया की, भोले बाबा ने फूल खिलाया है। मैं तो बंद कली थी बगिया की, भोले बाबा ने फूल खिलाया है। मेरे जीवन में आनंद आया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। मैंने भोले को जब से मनाया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। मैं मोह माया में फंसी हुई, भोले बाबा ने फंदा छुड़ाया है। मेरे जीवन में आनंद आया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। मैंने भोले को जब से मनाया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। मैं तो अंधकार में भटक गई, भोले बाबा ने दीप जलाया है। मैं तो अंधकार में भटक गई, भोले बाबा ने दीप जलाया है। मेरे जीवन में आनंद आया है, मेरे जीवन में आनंद आया है।
मैंने भोले को जब से मनाया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। मुझे दुनिया ताने मारे, भोले बाबा ने गले लगाया है। मेरे जीवन में आनंद आया है, मेरे भोले को जब से मनाया है। मैंने भोले को जब से मनाया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। मेरी बीच भंवर में नाव पड़ी, भोले बाबा ने पार लगाया है। मेरी बीच भंवर में नाव पड़ी, भोले बाबा ने पार लगाया है। मेरे जीवन में आनंद आया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। मैं तो सच्चा मार्ग भूल गई, भोले बाबा ने राह दिखाई है। मैं तो सच्चा मार्ग भूल गई, भोले बाबा ने राह दिखाई है। मेरे जीवन में आनंद आया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। मैंने भोले को जब से मनाया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। मैंने भोले को जब से मनाया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। मैंने भोले को जब से मनाया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। मैंने भोले को जब से मनाया है, मेरे जीवन में आनंद आया है। वाह मम्मी जी, आप भी तो बहुत सुंदर भजन गा लेती हो। हाँ बहू, मैंने तो तुझे देख कर ही गाया है। तेरे मुंह से ना मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने सोचा शायद मैं भी गा लूं। बस बहू, मैंने भी कोशिश कर दी। अरे मम्मी जी, आप बहुत प्यारे भजन गाती हो। चलो बहू, मैं ना पूछ के बताती हूँ कि मैंने भजन कैसा गाया है। तो हाँ, हमारे यूट्यूब के प्यारे प्यारे भैया बहनों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने कैसा भजन गाया है। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, हर हर महादेव।